लाहौर से अम्मार बशीर गुज्जर हार गए हैं। ये भी खोखर फैमिली है, वही फैमिली जिसके MNA जीते थे और ये बहुत शरीफों के करीब समझे जाते हैं। ये शफी साहब जो थे ये बड़े भाई हैं MNA के और उनका ये बेटा है। तो अभी भी वक्त है अब्दुल्ला, मुझे उठा दो वरना तहरीक इंसाफ सारी सीटें हार जाएगी। अभी भी वक्त है। अगर आपको फिक्र है तो खुद उठ जाए। PP 189 उकाड़ा से भी PMLN ने लीड ली है। अली अब्बास PMLN 40,000 प्लस वोट्स के साथ। ये कौन सा कंपटीशन है? उल्टी ये आप देखें हैरान कुन ट्रेंड्स आ रहे हैं। आप ये देखें कि जब सादिक हुसैन जीत सकता है तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखें हैरान कुन ये रिजल्ट है कि नॉर्थ जो था इट वाज टोटली स्वेप्ट बाय PTI इन द प्रीवियस इलेक्शन। हालांकि नॉर्थ जो था वो 1990 से PMLN के पास चला गया हुआ था। आप देखते थे कि अटक से जो ही हम शुरू होते थे तो गुजरात तक कोई रुकावट नहीं होती थी। अहमद मुख्तार आके जीतते थे या राजा परवेज अशरफ जीतते थे। तो इस दफा आप ये देखें कि PML नून दोबारा कम बैक 82 सरगोदा से भी रिजल्ट आया है। PMLN के लिए एक और चंद साहब जी खुशखबरी हुई उनके लिए। तो 100 मुख्तार अहमद मलिक जीत गए हैं 1,08,714 वोट लेकर और 87,349 ये वोट देखें लेकर जी, ये जो है ये मुख्तार अहमद भरत हैं। इनके वालिद साहब भी MPA रहे। इनका लाहौर में एक अस्पताल है और नदीम अफजल चंद साहब को आप जानते हैं, ये अफजल चंद साहब के बेटे हैं। ये गोंदल फैमिली से तल्लक रखते हैं, भरत फैमिली से भी जाट है। ये दोनों जाट में मुकाबला जाट थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दफ़ा नून को सपोर्ट नहीं किया ना नूनू ने और ना पीर्स ऑफ बेरा ने। सही, यानी जो कि माजी में जो दोनों नून थे इसके बावजूद भी जीत गए हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन है। एक नया वहाँ अलायंस बना था जिसमें उन्होंने मुख्तार भरत के खिलाफ 9 मालाकन की मेजर लीड है। ये जुनेद अकबर इंडिपेंडेंट 1,13,000 वोट्स के साथ और पीछे हैं जो हारे हैं पीपल्स पार्टी के 40,000। अच्छा अब्दुल्ला, एक बड़ी मजे की बात है, चंद साहब जीते मुख्तार से और चंद साहब का मशहूर हुआ था गल वध गई मुख्तार। मैं ये ज़हन में मेरे तब से आ रहा था और गल वध ही गई है ज्यादा। ये देखें जो मुख्तार भरत साहब 111 ननकाना साहब से भी इंडिपेंडेंट 1,13,000 की लीड से मोहम्मद अरशद शाही जीत गए। ये जो भरत साहब हैं ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं, जो गुजर फैमिली से हैं, ये उनके भी करीबी रिश्तेदार हैं। और दिलचस्प बात है इनके जो राइवल पराचा साहब हैं, ये बर्जीस ताहिर साहब का हारना, वो भी उनके रिश्तेदार। बर्जीस ताहिर का हारना अपसेट लग रहा है आपको? जी बहुत बड़ा अपसेट है जी। प्रोमिनेंट लीडर है PMLN के, हार गए हल्के से ननकाना साहब से 111 से। अच्छा जी, हम सबसे जान ले, साथ साथ नताइज आएंगे तो पहले बता दें, वो कट करके बताने होंगे। लेकिन अभी तक हमें बर्जीस ताहिर साहब जो हैं ये भी जाट बरादरी से तलक रखते हैं। साई साहब भी जाट बरादरी से तलक रखते हैं। साहब NA 105 से वन मोर इंडिपेंडेंट जो जीत गए हैं और काफी टर्नआउट भी है वैसे तो। ये भी बड़ा हैरानकुन रिजल्ट है। ये M हमजा साहब का बेटा है उसामा हमजा और M हमजा साहब बड़े मशहूर सियासतदान थे, साइकिल पर सफ़र करते थे और नहीं पहले नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ रहे, फिर मुस्लिम लीग के सेनेटर भी रहे और उनका ये नौजवान बेटा है। ये पहली दफ़ा ही उसको बड़ा टिकट मिला है और वड़ाइच फैमिली बड़ी सेटल्ड है। लेकिन उसके भी दो ग्रुप हो गए, एक तरफ खालिद जावेद साहब थे, दूसरी तरफ अमजद वड़ाइच का बेटा जो था वो था। तो अल्टीमेटली अब ये वड़ाइच फैमिली जो है उसको ये पहला शॉक लगा है, वगरना अरसा दराज से इस सीट से वड़ाइच फैमिली जो है वो जीत रही। NA 222 बदीन और पीपल्स पार्टी गुलाम अली तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1,13,916 वोट लेकर जीत गए हैं। मीर हुसैन बख्श तालपुर GDA से हार गए हैं 67,000 वोट लेकर। सो ये है NA 222 बदीन 1 का नतीजा। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम वैसे वैसे आप तक पहुंचा रहे। अभी वैसे गुज़श्ता माजी में हम इस वक्त तक 11 बजने वाले ये बताने की या तज्जिया करने की पोजीशन में होते थे कि कौन हुकूमत बना रहा है। ये अब पता क्या खुद भी उलझन होना शुरू हो गई है कि क्या कहे। अब मेरे ख्याल से इस वक्त क्योंकि अभी तो हतमी नताइज नहीं आए, लेकिन इस तरह लग ये रहा है कि मरकज में शायद PTI की हुकूमत होगी
पंजाब में हो सकता है मुस्लिम लीग नून कुछ इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के वहाँ पे शायद अपनी हुकूमत बना ले, और फिर सिंध में शायद देखिए, वो पीपल्स पार्टी केपीके में कराची का नतीजा जी PS 91 कराची पे आप हंसे। भाई मोहम्मद फारूक जमात इस्लामी ने ये सीट निकाली है सिंध असेंबली की पहली जीत जमात इस्लामी की। 93 वोट लेकर जमात इस्लामी की पूरे पाकिस्तान में पहली जीत। सूबाई असेंबली आबिद जिलानी इंडिपेंडेंट 22,732 वोट लेकर हार गए हैं। गैर सरकारी लेकिन गैर हतमी नतीजा, मुकम्मल नतीजा है ये। जमात इस्लामी ने कराची कोरंगी में ये सीट निकाल ली है सूबाई असेंबली की। मैं बस वही बात कर रही थी कि सेंटर में तो यही लग रहा है कि पीटीआई की शायद हुकूमत हो, रिजर्व सीट्स अगर उनकी मिला लें। पंजाब में लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की इंडिपेंडेंट्स को मिला के शायद वो हुकूमत बना लें। इस डिस्कशन पे आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि अगेन स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये किस किस्म के नताइज होंगे अगर ऐसा होता है। सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बर्दाश्त क्या करें, कोएग्जिस्ट